नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में मैथ्स में जो प्लस माइनस के जो साइन होते हैं उनका क्या रूल होता है, वो सभी प्रकार के जो चिन्ह होते हैं प्लस माइनस में, वो सारे रूल आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपके पास एक प्लस का साइन है, ठीक है, और दूसरा भी क्या है, प्लस का ही साइन है। दोनों हमारे पास प्लस के साइन है, लेकिन इन दोनों प्लस साइंस के बीच के अंदर मान लो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आ गया, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू यहां पर क्या बनने वाला है, प्लस का साइन बनने वाला है। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि जैसे मान लो आपके पास एक तो 2 है जो प्लस का है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और एक 3 है, यानी 2 भी प्लस का और 3 भी प्लस का है। तो इन दोनों को आप जो ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो साइन है ना वो किसका आएगा, प्लस का आएगा, और 3 दूनी यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। दूसरी स्थिति में देखिए, पहला जो चिन्ह वो माइनस का हो, बीच में मल्टीप्लाई हो और बाद में भी क्या हो, माइनस हो, यानी माइनस मल्टीप्लाई माइनस। जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो भी हमारे पास जो साइन है ना वो किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे माइनस का 2 मल्टीप्लाई और माइनस का 3 है, दोनों माइनस के हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस इंटू माइनस यानी क्या बन जाएगा, प्लस, और 3 दूनी यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। एक चिन्ह मान लीजिए आपके पास प्लस का हो, दूसरा किसका हो, माइनस का हो, और बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई हो, यानी प्लस इंटू माइनस। तो यहां पर दोनों चिन्ह अलग अलग हो गए ना, एक प्लस का और एक माइनस का है, तो यहां पर जो साइन है ना वो किसका बनेगा, माइनस का बनेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए, ये वाला तो 2 प्लस का रहेगा और दूसरा जो साइन है वो माइनस का आ जाएगा, यानी पहला प्लस का दूसरा माइनस का। तो प्लस माइनस को हमने क्या कहा था, माइनस कहा था, तो यहाँ पर जो वैल्यू है इसकी माइनस की 6 बन जाएगी। या इस तरह से हो कि पहला साइन माइनस का हो और दूसरा साइन किसका हो, प्लस का हो, और दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना हो, तो माइनस इंटू प्लस है ना, वो भी क्या बनने वाला है, यहाँ पर माइनस ही बनने वाला है। जैसे माइनस का 2 मल्टीप्लाई प्लस का 3, प्लस माइनस 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 का 6। तो जब दो साइन हमारे पास और दोनों को अपन क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो जब दोनों चिन्ह सेम होते हैं, दो चिन्ह क्या होते हैं, सेम होते हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, और दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आपको मिलने वाली है। और यदि दो साइन हमारे पास अलग अलग है, एक प्लस का दूसरा माइनस का है, या पहला माइनस का दूसरा प्लस का है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नेगेटिव साइन मिलेगा। ये तो हो गया दो चिन्हों में प्लस, ये मल्टीप्लाई करने के साथ। अब ये तो इंटू का ही हुआ ना, अभी आप इसको डिवाइड के साथ और चेक करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, डिवाइड यानी एक प्लस का साइन है और इसको आप डिवाइड कर रहे हो किससे, प्लस के साइन से, यानी प्लस डिवाइड प्लस, यानी दोनों चिन्ह प्लस के हो और उनको डिवाइड किया जा रहा है, तो भी साइन किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। या फिर माइनस के साइन को अगर आप डिवाइड कर रहे हो माइनस के साइन से ही, तो भी यहां पर क्या आएगा, प्लस ही आएगा। सेम वही घटना, समान चिन्हों को, दो समान चिन्ह होते हैं, चाहे उनको मल्टीप्लाई कीजिए चाहे आप उनको डिवाइड कीजिए, उसका जो रिजल्ट है वो हमें पॉजिटिव ही मिलने वाला होता है। अगर इसको अपन चेक करें तो 2 डिवाइड 3, तो यहां पर आपको मिलने वाला है प्लस का 2/3, प्लस का 2/3 हो जाएगा। और दोनों अगर माइनस के, जैसे मान लो माइनस का 4 और माइनस का ही 5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका आंसर बन जाएगा 4/5। ठीक है, फिर आगे देखिए, ये तो हो गया इसके अंदर। अगर अपन प्लस डिवाइड माइनस, यानी प्लस साइन को अगर माइनस का साइन डिवाइड कर रहा हो ना, तो भी वैल्यू माइनस आएगी, और माइनस के साइन को यदि प्लस का साइन डिवाइड कर रहा है, तो भी वैल्यू यहां पर है ना वो किसकी आएगी, माइनस की ही आएगी। तो ये तो हो गए इसके अंदर जब दो साइन होते हैं और दोनों के बीच में या तो मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, तब की स्थिति। जब दो साइन हो और उनके बीच में प्लस या माइनस हो, तो क्या होगा, देखिए एक साइन प्लस का है और दूसरा साइन भी किसका है, प्लस का है, और इनके बीच में भी क्या लग गया, प्लस, यानी प्लस और प्लस, दो प्लस के साइन को हमने प्लस किया है, तो इसका जो रिजल्ट है ना वो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा यहां पर। जैसे एग्जांपल के लिए, प्लस का 2 है और प्लस का ही 3 है, दोनों को अपन प्लस करेंगे ना, तो प्लस का 2 और प्लस का 3 मिलकर के प्लस का 5 बन जाएगा। एक साइन आपके पास माइनस का हो और दूसरा साइन भी किसका हो, माइनस का हो, और बीच में क्या हो, प्लस हो, यानी पहला भी प्लस माइनस का, दूसरा साइन भी माइनस का, बीच में क्या है, प्लस है, तो इसका रिजल्ट है ना वो माइनस आएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे पहला साइन है वो माइनस का 2 है प्लस, और दूसरा है ना वो है माइनस का 3, यानी दोनों माइनस के, यानी माइनस के 2 में आप माइनस का 3 ऐड करेंगे ना, तो चिन्ह है वो माइनस का आ जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा माइनस का 5।
दूसरी स्थिति एक और होती है इसके अंदर कि एक साइन तो प्लस का हो और दूसरा साइन भी किसका हो, प्लस का हो, और बीच में किसका साइन आ जाए, माइनस का आ जाए। तो अब यहां पर रिजल्ट कौन सा आएगा, अब रिजल्ट यहां पर कौन सा आएगा भाई, प्लस माइनस प्लस है ना। तो अब यहां पर अपन कह नहीं पाएंगे क्योंकि इस जगह रिजल्ट प्लस भी हो सकता है और रिजल्ट माइनस भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में दोनों रिजल्ट उसके हो सकते हैं, वो संख्या पर ही डिपेंड करेगा किसका साइन कौन सा बनेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने पहला प्लस का 2 लिखा और बीच में फिर माइनस का साइन डाल दिया, ठीक है, और फिर यहां पर मैंने प्लस का 3 रख दिया। तो 2 तो प्लस का है, 3 माइनस का है, बस असमान चिन्ह समान होते हैं तो उसी चिन्ह के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन असमान चिन्ह तो घटेंगे ना, और घटेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा माइनस का। इस स्थिति में माइनस का साइन आ जाएगा, लेकिन जब 4 माइनस 3 लिखा जाएगा तो फिर प्लस का 1 भी आ जाएगा। तो देखिए जब एक साइन प्लस का हो, यानी दोनों साइन जब किसके हो, प्लस के हो, और बीच में किसका साइन आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है, तो उस स्थिति में प्लस का साइन भी आ सकता है और माइनस का साइन भी आ सकता है। तो फिर इसका जो निश्चित है वो निर्णय नहीं लिया जा सकता। हाँ, इनका 100% निश्चित होता है, प्लस में प्लस को किया जाता है प्लस के साथ तो प्लस आता है, और माइनस चिन्ह और माइनस चिन्ह दोनों माइनस के हो और फिर उनको प्लस किया जाए तो भी आता है माइनस का साइन। यही सेम घटना इसके साथ भी घटित होगी कि एक जो साइन है ना हमारे पास किसका हो, चाहे इसमें दोनों माइनस के, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, पहला माइनस का है और बीच में अगर आपने माइनस का साइन लगा दिया दोनों माइनस में, तो भी यहां पर स्थिति प्लस और माइनस दोनों आ सकती है। यानी कहने का मतलब है कि जब दो साइन होते हैं ना प्लस के या माइनस के, उनके बीच में यदि अपन माइनस का साइन लगाते हैं तो फिर इसकी जो स्थिति है ना वो यहाँ पर क्लियर नहीं होती। उसके लिए तो आपको चेक ही करना पड़ेगा कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। वो निर्भर करेगा उस बड़ी संख्या के चिन्ह पर जिसका चिन्ह किसका है, ठीक है, उस पर वो निर्भर करेगा, वही चिन्ह उसके साथ आ जाएगा। तो यहां पर तो अपन निर्णय नहीं ले पाएंगे। अब आपके साथ मल्टीप्लाई में जब 3 साइन साथ में आ जाए, मल्टीप्लाई में जैसे एक प्लस का आ जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई में फिर दोबारा से प्लस का आ गया और फिर तीसरी बार भी प्लस का आ गया, यानी तीनों साइन हमारे पास प्लस के हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आपको रिजल्ट है ना यहाँ पर वो क्या मिलने वाला है, प्लस ही मिलने वाला है, ये ध्यान रखना। दूसरे तरीके से अपन यूं कह सकते हैं कि माइनस का जो साइन है मल्टीप्लाई में यदि विषम बार आ रहा है, कितने बार आ रहा है, विषम बार आ जाता है, यानी उसकी संख्या विषम होती है ना, तो आपको माइनस का साइन मिलेगा, और यदि उसकी संख्या सम हो जाती है तो आपको प्लस का साइन मिलेगा। जैसे माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, देखो माइनस के साइन कितने हैं, तीनों मल्टीप्लाई में 1 2 3, और 3 यहां पर विषम है, विषम होने की वजह से यहां पर जो आपको साइन मिलेगा ना वो किसका मिल जाएगा, माइनस का साइन मिल जाएगा। या माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस। अब देखो यहां पर दो माइनस के हैं दो प्लस के हैं, लेकिन माइनस के साइन ही काउंट करने, और माइनस के साइन अपन जब काउंट करते हैं तो 1 और 1 2 मिले, और 2 यहां पर क्या था, सम था, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट है ना यहां पर वो किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो सामान्यतः इतने ही प्रकार के जो चिन्ह होते हैं ना वो हमारे से पूछ लिए जाते हैं और उनमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका जवाब आप गलत कर देते हो। तो हमने साइन के बारे में आपको अच्छे से बताया है, तो इस प्रकार से आप अगर इसको अच्छे से देख लोगे और समझ लोगे तो फिर आगे इस प्रकार के साइन में आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और आप प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो सही भी कर पाएंगे। यदि आपको साइन अच्छे से समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।